पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि किस घर में है जहाँ पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, सास बहू में लड़ाई झगड़े होते हैं, बहू ससुर में लड़ाई होते हैं, देवर भाभी में लड़ाई होते हैं और नंद भौजाई में लड़ाई होते हैं। क्योंकि एक परिवार की वही कहानी मैं आपके सामने में रखने वाली हूँ जो कि सत्य पर आधारित होती है। हमेशा सच को ही लाती हूँ, सच ही आपको दिखाती हूँ। और ये बात अलग है कि कुछ लोगों का मैं नाम नहीं रखती क्योंकि वो नहीं चाहते। मेरे यूट्यूब फैमिली से होते हैं और कुछ मेरे आसपास के लोग होते हैं, कुछ था नहीं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मेरे नॉलेज में आती है। मैं नहीं चाहती उनकी कहानी को मैं सोशल मीडिया पे उनका नाम लेकर बताऊँ, तो इसलिए कहानी सत्य घटनाओं पर है और हर किसी के काम की होती है, हर किसी के परिवार में काम आती है। और आप में से सबसे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ कि कौन सा ऐसा घर है जहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते। क्योंकि चार बर्तन जिस घर में होते हैं वो ज़रूर खटकते हैं, चाहे कितना ही प्यार हो, कभी ना कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि घरों में तनाव हो ही जाते हैं। और ज़्यादातर जो झगड़े होते हैं वो सास बहू के होते हैं। और जब सास बहू का झगड़े सड़क तक, रोड तक, घर तक, किसी के मोहल्ले तक पहुंच जाए तो उस घर में खटास इतनी बढ़ जाती है कि घर में स्थिति बन जाती कि तू रहेगी मैं रहेगी। और पत्नी को यह लगता है मेरे पति के हिस्से कर दो, उसे बांट दिया गया सास बहू के बीच में। और पिसता कौन है इसमें? आदमी पिसता है, क्योंकि वो अगर बीवी का करता है तो सास माँ का बुरा, माँ की सुनता है तो जोरू का गुलाम, माँ की सुने तो माँ का लाडला, और पत्नी की सुने तो जोरू का गुलाम। आदमी दिन भर ड्यूटी करता है और घर आने के बाद उसे जब सास बहू के झगड़े, बीवी अपनी तरह कहे, माँ अपनी तरफ, वो आदमी कहाँ जाएगा। तो ऐसी एक घटना मैं आपको बताती हूँ, मुझे ज़रूरी लगा ये चीज़ें रखें। कुछ समय पहले जब हम बाजपुर रहते थे, थाने के पास में सरकारी क्वार्टर में रहते थे, सामने थाना इधर वो था, तो वही की बात है। लेकिन कहानी कुछ दिन पहले की है, आज सिचुएशन बदल चुकी है सब कुछ। लेकिन मैं वो कहानी बताती हूँ जो स्टार्टिंग की थी। सास बहू के झगड़े होते हैं, एक बहू रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ झगड़ के जब दिन कटना मुश्किल हो जाता है, बहू तब एक बेटी थी, आज तो उनके बेटा भी है, लेकिन उस समय एक बेटी के साथ वो पत्नी, वो बहू घर छोड़ के, अपना ससुराल छोड़ के मायके में रहती है। मायके वालों की भी कंडीशन ऐसी नहीं होती कि उसे पाल सके, उसका पूरा कर सके, लेकिन फिर भी मजबूरी, क्योंकि लड़की की जब शादी होती है उसके दो ही घर होते हैं, या तो उसका ससुराल होता है जहाँ सब कुछ झेल के अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख के उसे रहना ही रहना है, या फिर वो मायका रहता है जहाँ पे बेटी अगर चली जाती है शादी के बाद, अगर नाराज होके रहने के लिए कंटिन्यू, तो वहाँ पे वो बेटी बेटी नहीं रह जाती, फिर उसको अलग रूप में देखा जाता है, क्योंकि उसका ससुराल है, उसका सब कुछ मान लिया जाता है। तो वो जाती है, 6 महीने वहाँ रहती है। 6 महीने रहने के बाद जब भाई भाभी पिता थे नहीं लड़की के, तो माँ को भी वो बोझ लगने लग जाती है, क्योंकि समाज का ताना, दुनिया का ताना ऐसा होता है, औरत को कहीं जीने नहीं देता। अगर वो मायके में रह रही तो क्यों रह रही, ससुराल में लड़ रही तो क्यों लड़ रही, और कई ऐसे रीजन होते हैं, मैं बताने वाली हूँ आपको, वीडियो को देखिएगा अंत तक। लास्ट में लड़की मायके में रहती है, मायके से उब जाती है, और सबसे बड़ा उबने का कारण या मायके में तानों का कारण यह होता है कि लड़की को भी लगता है कि मैं अपने मायके में रह रही हूँ, कोई से कुछ भी बोलेगा तो उसे खुद फील होता है, उसे खुद अंदर से फीलिंग आती है कि मैं ससुराल की हूँ और मैं यहाँ रह रही, दूसरे का कहाँ बड़ा बुरा लगता है। अगर भाभी शादी से पहले कुछ कह देगी ना तो उतना बुरा नहीं लगता, अपनी लगती है, लेकिन शादी के बाद जब आप मायके में कंटिन्यू रहने के लिए जाते हो तो भाभी की बातें आपको ताने लगने लगती हैं। भाई अगर आपको समझा देगा तो आपको बातें ताने लगने भाई बोलेगा बेटा ऐसा नहीं होता, अपने ससुराल की कुछ सुनो, उनकी सुनो और कुछ अपनी कहो, तो आपको लगेगा वो भाई हमें समझा नहीं रहा है, वो भाई हमें ताना दे रहा है क्योंकि हम वहाँ रह रहे हैं, उसका खा रहे हैं। कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं। तो महिला वहाँ 6 महीने रहती, 6 महीने के बाद क्योंकि वो कुछ जान पहचान वालों में थी, तो जो हमारे कोई रिलेशन वाले थे उनका हमें कॉल आता है कि एक ऐसे से इनकी ससुराल वालों ने परेशान किया है, आप जाके इनका थोड़ा मैटर सुलझा दो। ठीक हो गया। वो लड़की को जब आती है 6 महीने बाद घर, सबसे पहले मेरा क्वार्टर पड़ता है तो मेरे घर आती है, वहाँ नहीं जाती डर के मारे, इतनी डरी होती है अपनी बच्ची को लेकर मेरे घर आती है, बिल्कुल डरी सहमी सी, जाने में भी डर। तो फिर वो शाम का समय था तो मैंने उसको बोला भैया अभी जब तक तुम थोड़ी सी मानसिक रूप से सही नहीं हो जाती, आज यहीं रुको, रात में से अपने घर रखती हो, अपने घर का जैसा माहौल बनता है
धीरे धीरे उससे हमारे एक अच्छे संबंध बन जाते हैं, एक अच्छी मतलब एक पारिवारिक जैसा लड़की हमारे घर आना जाना उसका शुरू हो जाता है। सुबह जब हम छोड़ने जाते हैं उसको, हम खुद में हस्बैंड वाइफ हम लोग छोड़ने जाते हैं, जब वहाँ जाते हैं वहाँ का माहौल देख के ना तो दिमाग का चक्कर आ जाता है, घूम जाता है। क्योंकि जैसे हम जाते हैं उसकी सास और उनका पति का रिएक्शन ही अलग था होता है। पति तो देखता है कि हस्बैंड मेरी वर्दी में थे, हम साथ में थे, तो पति थोड़ा, क्योंकि होता है भाई जब महिला को करोगे तो पति का तो थोड़ा डर रह गए। लेकिन उसकी माँ का जो रिएक्शन था, पानी लेके ऐसे फेंकते हुए लाती, मतलब उसका बोलने का ढंग, मतलब इतना बुरा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। वहीं पे धीरे धीरे स्थितियाँ सही होती हैं और फिर दोबारा वो लड़ाई झगड़ा रोड तक आ जाता है। रोड तक आता है तो बीबी का कहना होता है कि ये माँ का चेला है अभी तक, और माँ का कहना होता है जोरू का गुलाम है। और मैं आज की महिलाओं के लिए वीडियो ला रही, क्योंकि यार देखो कहीं ना कहीं इस माँ बेटे की लड़ाई में ना, माँ सास बहू की लड़ाई में बेटा पीछे जाता है। अब उस पति के लिए मुसीबत होती कि वो पत्नी की सुने, क्योंकि उसे घर गृहस्थी बनानी है, अपने बच्चे पालने हैं, अपना घर संभालना है। वहाँ पे वो माँ की सुने या पत्नी की सुने। माँ किसी हाल में हारने वाली नहीं होती, थकने वाली नहीं होती। वो बेटा उसने पैदा किया, सब कुछ उसने किया, तो उसका पूरा हिसाब किताब लेगी। लेकिन पत्नी को लगता है मैं साथ तेरे लेके आई हूँ, पति मेरा है, इसको माँ का अधिकार नहीं है। तो मैं कहती हूँ यार वो बच्चे का क्या कसूर है? उसका कसूर ये कि वो आपका बेटा है, वो आप उसको हमेशा चलाते हो, चलता रहेगा। और यह पत्नी से शादी करी, उस 7 बच्चों में वो जिंदगी भर के लिए बंध चुका है। क्या आदमी का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता शादी के बाद? मैं ऐसी माँओं से सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ, अगर आप दूसरे की बेटी को लाते हो ना, दूसरे की बेटी को बहू बना के लाते हो, तो ये सोचो जब आपकी बेटी दूसरे घरों में रहती है तो आपको ये नहीं, आपको लगता है कि आपकी बेटी भी इसी तरीके से रहे दूसरे घरों में। हालांकि अब उन मैडम की, उन आंटी की जो भी है, उनकी 2 बेटियों की शादी हो गई, उनके पति अपने मायके में नहीं जाते, अपने घर नहीं जाते हैं, वो जाते अपने माँ के घर में जाते हैं। वो 6-6 महीने अपने माँ के घर में पड़ी रहती है और उसका पति ने अपने माँ छोड़ दी। वो यही चाहती थी कि उसका भी बेटा है, अपनी पत्नी को छोड़ दे। मतलब एक औरत का रूप मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। औरत चाहती है कि उसका बेटा तो उसके पास रहे, बीवी को छोड़ दे, लेकिन उसकी बेटी अपने पति को लेके वहाँ रहे। तो ये औरत की सोच में उस महिला को देख के मैं ताजुब कर गई, क्योंकि उस लड़की ने लव मैरिज करी, उसकी बेटी ने खुद। आज वो लड़की सही है, सही सलामत, उसके 2 बच्चे हैं, बेटा भी हो गया, वो अपनी ज़िंदगी में अपने पति के साथ अलग रह रही। लेकिन वो महिला का जो है, जो उनकी सासू माँ है, उनका क्या, उनके पति नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां लव मैरिज करें, क्योंकि वो उनकी रिश्तेदारी में थी और लड़का भी नौकरी वाला। मैं उसकी एक कहानी बता भी चुकी हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ है मैं डायरेक्ट बता नहीं सकती नाम से। तो वो बंदा, वही माँ अपने दामाद को, दोनों दामादों को घर में रख लेती है, 6-6 महीने जाने नहीं देती है। उन दामादों को बोला जाता है आप अपनी माँ के पास नहीं जाओ। तो जब आपके दामाद आपकी माँ, अपनी माँ के पास न जाए, तो आपका बेटा क्यों नहीं अपनी पत्नी के पास जाए? आपका बेटा क्यों नहीं आपके पास रहे? वो क्यों रहे आपके पास? क्योंकि आपका बेटा वो आपके पास रहे, और दामाद किसी और के बेटे हैं तो अपनी माँ के पास न जाए। भाई ऐसा अंधेर न करें, क्योंकि लकड़ी जब जलती है ना आगे की, तो पीछे को ही आती है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें भोगनी पड़ती हैं। इसी टेंशन में कि वो जो उनकी बेटियां, उनके जो दामाद है, दामाद की माँ नहीं चाहती थी कि हमारी बेटे की शादी उस घर से हो, क्योंकि उनको पता था इस टाइप का इनका पहले से मैटर, वो नहीं चाहती थी। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने माँ के विरोध करके लड़के ने शादी करी, उससे शादी करी। तो आज वो अपने घर में नहीं जाता है, अपनी बीवी के साथ अगर जाता है तो उसके मायके में जाता है। तो अपनी बेटियां आपको इतनी प्यारी कि आप दामादों को घर जमाई बना के रख रही हो, लेकिन उसको, अपने बेटे को उसकी पत्नी के साथ नहीं रहने दे रही हो। पत्नी देखिए कुछ हद तक बर्दाश्त करती, जब सिचुएशन ऐसी होती तो महिलाएं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मानसिक रूप से परेशान हो चुकी थी औरत, उसने अपनी ज्वेलरी तक बेच दी थी। उसे लगा था मेरे पति को कुछ कर दिया, टोटका कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इन चक्करों में पड़ चुकी थी। और बड़े मुश्किल से उसे समझाया, उसको कई चीज़ें वो करी, गाइड करी, और थोड़ा डर था तो उस घर में रही हो। डर से पति सही रहा, लेकिन बाद में धीरे धीरे से अपनी जिम्मेदारियां आने लगी समझ में। आज अपने परिवार में अलग अपनी पत्नी के साथ रह रहा हो, लेकिन माँ अपनी दामादों को अपने घर में रख लेती है। दामाद कमाए, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो दामाद ने उन्हें देना है, लेकिन बेटे ने भी उसे ही देना है,
क्योंकि बेटा प्राइवेट वाला है, कितना कमाएगा। जब उसे लगा दामाद कमाने वाला आ गया तो बेटे को धक्का दे दिया। अब बेटा अपनी पत्नी के साथ खुश है और वो अपने दामाद के साथ। किसी न किसी की दुश्मन बनी जाती हैं ऐसी औरतें, क्योंकि इनको ये लगता है सर्वोपरि हम हैं, हम जिसे चाहे गुलाम बना के रख लें। इसलिए मैं उन सासुओं से भी कहना चाहती हूँ, अगर आप अपनी बेटियों के लिए चाहते हो दामाद हमारा बन के रहे, तो अपने बेटे के लिए भी ये सोचो कि ये भी किसी का दामाद है, ये भी किसी का पति है, आपका गुलाम नहीं है। और कई बहुएं ऐसी भी हैं जो सास बहू की जो लड़ाई रोड तक मैं बोल रही थी ना, रोड तक आ चुकी थी। इस लड़ाई को बड़े मुश्किल से सेंटर पे लाया गया। उस औरत का, बहू का दिमाग सेंटर में रखा गया, बच्चे की तरह पढ़ाया गया, उसके पति को बच्चे की तरह पढ़ाया गया, रटाया गया। लेकिन ठोकर उस बंदे को तब लगी जब उसकी माँ की हरकतें हद से ज़्यादा हुई। उसकी दोनों जो बहनें थी वो ज़बरदस्ती किसी शादी करके उसी घर में रहने लगे। बेटे का जब इज्जत नहीं होने लगा क्योंकि सरकारी नौकरी वाला दामाद मिल गया, फिर क्या चाहिए। जहाँ 60-70 हज़ार कमाने वाला सरकारी दामाद मिल गया तो तुम्हें 6-7-8 हज़ार जो प्राइवेट से दिन भर की दिहाड़ी से कमा रहे हो, तो वो क्या आपकी वैल्यू रहेगी। तो उस अपने बच्चे पाल, तब जाके वो बेचारी को आज सुकून की ज़िंदगी मिली, अच्छा घर बन गया। मानती है कि हाँ किसी की वजह से घर बस गया, बहुत सपोर्ट किया था। लेकिन मैं कहना नहीं चाहती सोशल मीडिया पे, मेरा ये वीडियो लाने का एक ही मकसद था कि ये ज़िंदगियाँ उन औरतों के लिए था कि अगर भाई आप किसी के बेटे को अपने दामाद को चाहते हो कि वो अपने घर वालों से ना रिश्ता रखे, तो अपने बेटे को भी बोलो ना कि वो अपने रिश्ते निभाए। आपने सास ससुर को भी माँ बाप जैसे समझे, अपनी पत्नी को के लिए अपना धर्म समझे, अपने बच्चों के लिए अपना धर्म समझे। बहू के लिए तो आप समझते हो बेटा कमाए तो हमारे हाथ में रख दे, लेकिन दामाद के लिए आप समझते हो कि अपने माँ के हाथ में न रखे, मेरे हाथ में रखे। कर्मा कहते ना, कर्मा लौट कर आता है, वो कहीं ना कहीं से आप तक आएगा और कहीं ना कहीं ये आपको चुकाना पड़ेगा। और लोग कहते हैं कि किसी जन्म में, बिल्कुल नहीं, वो किसी जन्म में नहीं, इसी जन्म में भोगना पड़ता है, किसी न किसी रूप में भोगना पड़ता है। ज़रूरत होती समझने की कि आप क्या समझते हो। आप मानते नहीं हो, आप समझते नहीं हो, इसलिए आपको लगता है किसी जन्म में, लेकिन किसी जन्म में नहीं। मेरा मानना वो इसी जन्म में होता है। तो आपका क्या मानना मुझे ज़रूर बताएगा। तो थैंक यू दोस्तों। इस तरीके की वीडियो लाने का एक ही मकसद होता है कि समाज को जगा सकूँ, कुछ ऐसी बातें ला सकूँ जो मेरे जीवन के अनुभव है, जितने केस में डील कर चुकी हूँ, जितने घरों को मैं कोशिश कर चुकी हूँ समझाने की, सुधारने की, तो इसका इफेक्ट, इसका असर पड़े, आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। तो इसी तरीके की वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उसको अपना प्यार बनाएं। थैंक यू, तहे दिल से आपका धन्यवाद, दिल से आपका थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।